इलाके में सबसे प्रमुख जो जगह होता है वो होता है कैलाश मंदिर, जो आपके सामने है, जो कि आप अंदर से मैं ले चल के दिखाऊं आपको। एक पहाड़ी को काट कर इस प्रकार का दिव्य मंदिर बनाया जाना, ये कहीं न कहीं बहुत दिव्य है। फाइनली स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा भद्रा मारुति जी का मंदिर। ये यहाँ पर दिव्य मंदिर का प्रांगण है जो हर हर महादेव। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और अभी हम मौजूद हैं कृष्णेश्वर में। अगर आपका प्लान है अपने भारत के आखिरी ज्योतिर्लिंग यानी कि 12वें ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर यात्रा का, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। कहां रुकना है, किस प्रकार से रुकना है और कैसे आपको कृष्णेश्वर महादेव का दिव्य दर्शन होगा, सारी चीज पे आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए आप सभी के साथ शुरुआत करते हैं कृष्णेश्वर महादेव की दिव्य यात्रा की। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की शुरुआत होती है अयोध्या से और अयोध्या से हम पहुंचते हैं छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन की ओर। वैसे अगर आप यहां पर आना चाहो तो ट्रेन, बस, फ्लाइट, सारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी और सबसे बेस्ट जो होता है वह रेल मार्ग होता है। आप अपने इस शहर से औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजीनगर का ट्रेन टिकट लो और पहुंच जाओ औरंगाबाद के लिए। औरंगाबाद पहुंचने के बाद आप यहां से बस, टैक्सी इत्यादि लेकर मंदिर की ओर जा सकते हो। तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हम पहुंच चुके हैं छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन पे और छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन से आपको जो है एलोरा का जो बस जाता है उसको लेना होगा। तो चलिए वहां से चलते हैं और आपको लेके चलते हैं मंदिर। वैसे बस के किराया लगभग 70 से 80 रुपए रहने वाले हैं, लेकिन अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हो तो 5 से 600 रुपए में टैक्सी रिजर्व करके आप जा सकते हैं। वैसे हम भी यही काम करते हैं, 5 लोगों मिलकर 500 रुपए में टैक्सी रिजर्व करके पहुंच जाते हैं कृष्णेश्वर मंदिर के करीब। वैसे अगर बस से जाना चाहो तो 42 नंबर की बस चलती है जो डायरेक्टली आपको मंदिर के दरवाजे तक उतार देगी। जो बस एलोरा की ओर जाएगा वो आपको कहीं न कहीं कृष्णेश्वर ले जाकर जरूर छोड़ देगा। तो आइए अब लेके चलते हैं मंदिर की ओर। तो प्रातः काल का वक्त है और हम निकल चुके हैं अपने भारत के अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर के लिए और यहाँ का मौसम अभी वर्तमान समय में बहुत ही खराब है। आप देख लो, रात भर बारिश हुई है और अभी भी करीबन 7 बज रहे हैं सुबह के और अभी भी कंटिन्यू जो है वो बारिश होती जा रही है। तो यहाँ से हम बढ़ेंगे अब मंदिर के प्रांगण की ओर, जो कि भारत का अंतिम ज्योतिर्लिंग है और ये महाराष्ट्र में जहाँ हम जा रहे हैं वो पहला ज्योतिर्लिंग होगा। तो बस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं मंदिर की ओर और ये रास्ते हैं जिस होटल में हम रुके हुए थे वहाँ से। बाकी रुकने, खाने पीने सबकी जानकारी आपको तो हम दे ही देंगे, लेकिन चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो आखिरकार मंदिर के निकट हम पहुंच चुके हैं और जैसे ही आप मंदिर के निकट पहुंचोगे तो कुछ इस प्रकार से फूल, धतूर, मदार और ये तमाम इसमें जो फूल होते हैं वो आप क्या कहते हैं, आप भगवान को अर्पण करने के लिए ले सकते हो और इसका ज़्यादा महंगा नहीं होता। मुश्किल से 20 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। 20 रुपये से लेकर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए का लेना चाहते हो। तो अब फिलहाल हम बढ़ चुके हैं महादेव के मंदिर की प्रांगण की ओर और प्रातः काल का वक्त है और सबसे बड़ी बात, अगर प्रातः काल के वक्त में अगर किसी भी मंदिर में दर्शन करते हो तो बहुत दिव्य दर्शन। और चलिए आपको बताते हैं कृष्णेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में कुछ कहानी कुछ इस प्रकार की है कि घुस्मा नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बहन को श्राप मुक्ति के लिए यानी कि बहन की क्षमा याचना के लिए महादेव की भक्ति की, महादेव को प्रसन्न किया और महादेव ने प्रसन्न होकर के घुस्मा नामक व्यक्ति से महादेव यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। तब से लेकर आज तक महादेव सभी भक्तों के, जितने लोग यहाँ दर्शन और पूजन करने आते हैं, सभी के दुखों को, सभी के कष्टों को हरण करते हैं घुस्मेश्वर महादेव के नाम से और अपने भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप। ये थी मंदिर की कुछ जानकारी। चलिए अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाह रहे हो उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आरती में सम्मिलित होना चाह रहे हैं महादेव के तो प्रातः काल की बेला में ठीक 4 बजे के पहले आप मंदिर के प्रांगण में एंट्री कर जाओ तो महादेव की दिव्य आरती में भी आप सम्मिलित हो सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से थी जानकारी महादेव के मंदिर में। आखिरी में यही बोलूंगा, अगर आपको महादेव का दर्शन करना है ना तो आपको प्रातः काल की बेला में जितना जल्दी से जल्दी हो सके आकर के महादेव का दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे दिन होगा उस प्रकार से भक्तों का, श्रद्धालुओं का जन सैलाब मंदिर के प्रांगण में आपको देखने को मिल जाएगा। तमाम पंक्तियां बनी होती हैं, उसमें सारे श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए आते हैं, महादेव का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं
अगर इस भीड़ से आपको बचना है तो प्रातः काल की बेला में जरूर से जरूर महादेव का दर्शन करिएगा। हर हर महादेव। तो आखिरकार महादेव का दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और बहुत दिव्य दर्शन हुआ। और दर्शन किस प्रकार से हुआ वो तो आपने देखा ही होगा। चलिए अब आपको यहाँ पे और किन किन जगह पर जाना है वो सारी जानकारी देते हैं। और फिलहाल फाइनली यहाँ पर सामने देख लो, ये महादेव का मंदिर का प्रांगण है, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है और हमारे साथ अमर भाई हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और डबल सचिन है, एक सचिन कर्नाटक के हैं, एक सचिन झारखंड के हैं और इनका नाम क्या है? शिव है भाई। शिव ने हम लोगों को शिव जी से मिला दिया है। तो कुछ इस प्रकार का दृश्य था और हम लोग टोटल जो है 5 लोग हैं और महादेव का दिव्य दर्शन हुआ। वास्तव में बहुत आनंद आया, अभिषेक करने को मिला। आप भी आओ तो कोशिश करो कि प्रातः काल के टाइम में महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए आओ, बहुत आनंद आएगा। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे की ओर और यहाँ पर आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना चाहिए इसकी भी जानकारी दे देते हैं। तो आखिरकार महादेव का दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं एलोरा केव के लिए और एलोरा केव पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले ये महावीर स्तंभ जो है वह दृष्टिगत होगा और महावीर स्तंभ देखने के बाद आप अंदर की तरफ प्रवेश करोगे एलोरा केव की तरफ। और ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम सभी एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद अब जब भी आप आओगे तो मंदिर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मुश्किल से 100 से 200 मीटर होगा एलोरा केव। आप अंदर आराम से आ सकते हो और हम भी पहुंच चुके हैं अब एलोरा केव में। और चलिए एलोरा केव की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से टिकट है, ये सारी जानकारी आपको देते हैं। और आई थिंक टिकट काउंटर इधर होगा और यहाँ पर जब टिकट हम लोग लेके आएंगे ये एग्जिट गेट है और अंदर से एंट्री गेट होगा, सामने वो है। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं एलोरा केव के लिए और यहाँ का मौसम इस समय बहुत ही ख़राब है। तो चलिए पहले हम लोग टिकट ले लेते हैं, टिकट लेने के बाद फिर आपसे बताते हैं कितने का टिकट है, किस प्रकार का टिकट है। यहाँ कुछ इस प्रकार से आप स्कैन कराओगे और टिकट जो है वो 40 रुपये का एक व्यक्ति का पड़ता है। अगर ऑनलाइन लेंगे तो शायद आई थिंक 5 रुपये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और कुछ इस प्रकार से हम लोग एलोरा केव में प्रवेश कर चुके हैं और क्या अद्भुत दिव्य व्यू है यहाँ का, इसका आनंद लो आप। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं एलोरा केव की ओर और पूरा का पूरा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। एलोरा केव में सबसे प्रमुख जो जगह होता है वो होता है कैलाश मंदिर, जो आपके सामने है, जो कि आप अंदर से मैं ले चल के दिखाऊं आपको। एक पहाड़ी को काट कर इस प्रकार का दिव्य मंदिर बनाया जाना ये कहीं न कहीं बहुत दिव्य है। इसमें अपने भारतीय देवी देवताओं, महादेव, देवी दुर्गा जी, तमाम देवी देवताओं की आपकी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख लो खंडित कुछ प्रतिमाएं आपको नजर आ जाएंगी स्क्रीन पर। और फिलहाल अभी बारिश हो रहा है और पूरे मैप को समझना हो तो आप यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पूरे मैप को समझ सकते हो या कैलाश मंदिर के बारे में अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। चलिए मैं बहुत करीब से ले चल के आपको दिखा देता हूँ। अगर जिनको भी ज़्यादा जानकारी चाहिए वो वीडियो को रोक करके पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये सारी की सारी कैलाश मंदिर के बारे में यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। क्योंकि कैलाश मंदिर जो है एक प्रकार का एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। पर्वत के ऊपर से नीचे की तरफ काटना तथा बाहर से अंदर गढ़कर मंदिर का रूप में ढाला गया है। जन मान्यता के अनुसार विशाल मंदिर का निर्माण 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक किया। निर्माण का मुख्य श्रेय राष्ट्रकूट नरेश दंतेदुर्ग और निर्माण का श्रेय जो है वो प्रथम कृष्ण को यानी कृष्ण प्रथम को माना जाता है। एलोरा केव में प्रवेश करते हो सबसे पहले आपको ये गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान समय में ये पूरी तरीके से टूट चुका है। और इधर भी आप देख लो और जैसे ही आप प्रवेश करोगे सबसे पहले गज लक्ष्मी माँ का दिव्य दृश्य देखने को मिलेगा। आखिरकार यहाँ पर गज लक्ष्मी माँ का आप दृश्य देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। ये गज लक्ष्मी माँ है। इसके बाद आपको इधर दुर्गा माँ, उसके बाद वाराही माँ, गणेश जी, यहाँ पर देखिए ये गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत दिव्य है एलोरा केव। और 20 रुपए के नोट पे जो आप चित्र देखते हो वो यही सी मंदिर का है, कैलाश मंदिर का। अभी ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, ऊपर से आप सभी को दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। की तरफ आप देखो, आपको सबसे पहले दुर्गा जी का महिषासुर मर्दनी जो माँ है उनका दृश्य देखने को मिल पा रहा होगा। और इधर माँ पार्वती और शिव जी के साथ दिव्य दृश्य देखने को मिल पा रहा है। ये सारी दृश्य जो देख रहे हैं भगवान शिव और पार्वती जी का। और यहाँ पर भगवान श्री राम जी के राम वन गमन का दृश्य दिखाया गया है, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी राक्षसों का वध करते हुए आपको दृष्टिगत होंगे। तो ये पूरा का पूरा दृश्य है एलोरा केव का। बहुत दिव्य दृश्य आपको देखने को मिलेगा, वास्तव में बहुत आनंद आ जाएगा। बारिश का समय है, इस वजह से आई थिंक मैं आपको और क्लियर भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो गज लक्ष्मी इत्यादि का आपने दर्शन किया, दुर्गा माता का दर्शन किया
और पूरा का पूरा केव की बात करें, बहुत बड़ा केव है। यहाँ पे आओगे तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं घूमने में, पूरा का पूरा केव। लेकिन ये मेन जो है यहाँ का कैलाश मंदिर है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। बारिश के समय में ये और खूबसूरत लग रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इसे एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है। वास्तव में बहुत दिव्य है। ये दृश्य देख लीजिए। और भारत में 20 रुपए का जो नोट है ना, यही दृश्य आपको देखने को मिलता है कैलाश मंदिर का। बहुत दिव्य दृश्य। चलिए ऊपर की तरफ आपको लेके चलते हैं और दृश्य कराते हैं भगवान महादेव का। प्रकार कैलाश मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आप देखेंगे अपने भूत भावन महादेव आपको दृष्टिगत होंगे। और इसमें कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि मंदिर का नक्काशी इस प्रकार से किया गया है कि मंदिर में पर्याप्त रोशनी जो है वो देखने को मिले। और यहाँ पर महादेव की दिव्य प्रतिमा देखकर आप दर्शन करिए। और इस साइड में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर पूरा ये प्रतिमा आप देखेंगे तो यहाँ भी प्रतिमा नजर आएगी महादेव की। और इस साइड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी महादेव की प्रतिमाएं नजर आ जाएंगी। और इस साइड में इस दीवालों की नक्काशी को आप देखो, कितना दिव्य है, अद्भुत है। तो यहाँ कैलाश मंदिर में भी आप आकर के देख सकते हो, वो अपने आप में बहुत दिव्य है। और ये सारे के सारे मंदिर के प्रांगण है। मैं उधर की तरफ भी आपको ले चलूंगा, लेकिन इधर आप देख लो, बहुत दिव्य मंदिर का प्रांगण है। चलिए अब बाहर की तरफ और लेके चलते हैं और पूरा का पूरा जो मंदिर का प्रांगण है वो आपको घुमाते हैं। ये सब बाकी जो मंदिर के प्रांगण आप बाहर की तरफ देख रहे हो, ये वो मंदिर के प्रांगण है जहाँ पर पहले कोई ना कोई मूर्तियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में अब आपको कोई मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। और सोचो, एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है। बहुत दिव्य मंदिर का प्रांगण है। ये कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटों का समर्पण है और 200 वर्षों का संघर्ष है, उसका बलिदान है, उसका परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो पूरी की पूरी एक ही पहाड़ी को काटकर और ये नक्काशी, दिव्य नक्काशी तैयार की गई है। तो एलोरा गुफा देखने के बाद हम निकल चुके हैं भद्रा मारुति के लिए। और हमारे मित्र लोग देख लो भाई कैसे बैठ रहे, क्यों सचिन? पार्वती पता है। चलिए भद्रा मारुति की ओर चलते हैं और यहाँ के व्यू देख लो किस प्रकार से है। बारिश हो रहा है, मौसम बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग निकल लिए हैं और हर महादेव बोलकर और जय श्री राम बोलकर। चलिए अब हनुमान जी का दर्शन करते हैं। बहुत प्यारा व्यू है, रास्ते में बहुत आनंद आने वाला है, बस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब चलते हैं भद्रा मारुति की ओर। पूरा केव देखने के बाद हम पहुंच चुके हैं भद्रा मारुति के लिए। और भद्रा मारुति मंदिर जाने के लिए ये आपको पार्किंग देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप आ रहे हो तो गाड़ी पार्क इत्यादि कर सकते हो। और यहाँ से हम निकल रहे हैं मंदिर की ओर। यार मंदिर के प्रांगण के पास हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से कुछ ही दूर आपको मंदिर देखने को मिलेगा भद्रा मारुति का। जैसे कि प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं ना, एचडीज यहाँ पर भद्रा मारुति जी हैं, यानी लेटे हुए हनुमान जी हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर की प्रांगण की ओर। सबसे पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे और तब यहाँ से अपनी अगली यात्रा की ओर प्रस्थान करेंगे। फाइनली स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा भद्रा मारुति जी का मंदिर। ये यहाँ पर दिव्य मंदिर का प्रांगण है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहुत दिव्य मंदिर है और यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन होगा। यहाँ का कुछ व्यू आप देख सकते हो, कितना दिव्य है। इधर की तरफ शनि भगवान का पूजन किया जाता है और पूरा का पूरा इधर मार्केट इत्यादि है। और यहाँ से आप जो है भद्रा मारुति जी का दिव्य दर्शन कर पाओगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं भगवान के मंदिर के प्रांगण की ओर। तो कृष्णेश्वर के सारे प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप नाश्ता जरूर करो। और नाश्ते में यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये यहाँ का सबसे फेमस नाश्ता है, पोहा है। कुछ भी आप नाश्ता कर सकते हो। नाश्ता करने के बाद इधर अमर भाई बैठे हैं, बहुत उदास हो चुके हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा भूख किन्हीं को लग रही है। सुजीत हैं, शिव हैं और उधर सचिन है, बेचारा भूख के मारे उसकी प्राण तड़प रहा है। बोलते हैं ना, प्राण बाहर आ जाना, वो हाल हो गया इन लोगों का। इसलिए भोजन करना भाई इन लोग के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार की प्लेट जो है वो लग रही है भाई, और काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। और आई थिंक ये इसमें आप देख लो, मूंग है, चना है और ये सब चीज़ों की सब्जियां हैं। और ये बड़ा पाव इसके ऊपर रख रहे हैं, पाव रख रहे हैं। कुछ इस प्रकार का ये नाश्ता यहाँ पे होने वाला है। चलिए कढ़ी भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे नाश्ता ज़रूर आप करिए। कहीं पे भी किसी भी होटल में करिए, कोई वो फिक्स नहीं है। वैसे हम लोग जो कर रहे हैं वो नाश्ता भद्रा मारुति जी के पास कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग अब नाश्ता करेंगे और उसके बाद आगे की ओर चलेंगे।